नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार का जो पूर्व चीफ मिनिस्टर लालू यादव यानी आरजेडी का सुप्रीमो एक घोटालाबाज है, चोर भी कह सकते हो आप। एक बार पॉलिटिशियन का नाम पर उन्होंने जो घोटाला किया, इंसान का छोड़ो आप पशु तक उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज वो लंबा लंबा फेंक रहा है, खुद कन्विक्ट है, साजा काट रहा है, लेकिन ज्ञान लंबा बांट रहा है। हाल ही में एक रैली में उन्होंने जो कहा, वो भी देश का प्राइम मिनिस्टर को लेकर, ये सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ये लोग 2024 चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा आज का दिन में ढूंढ नहीं पा रहा है। इसीलिए देश का प्राइम मिनिस्टर को ये लोग पर्सनली अटैक कर रहा है, और वो भी इस टाइप का अटैक, क्योंकि इन लोगों ने पहले इतिहास से भी कुछ सीखा नहीं है। 2014 में भी मणिशंकर आयर ने वही छाया वाला का डायलॉग दिया था, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर तक नारा लगवा दिया था, फिर माफी मांगा। 2014 से 2019 में ज्यादा बहुमत लाया भारतीय जनता पार्टी ने, और 2024 में तो मोदी जी ने खुद ही कह दिया कि एनडीए को 400 प्लस और बीजेपी को 370 प्लस। देखो, पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिक्स करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप का बयान देना, पहले वो बयान हम सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। ऐसे लालू यादव ने जो कहा, इसमें दो तीन बातें सच है। देखो, पहले तो मुझे एक बात देखने के बाद खुद ही मैं स्ट्रेंज हो जाता हूं, ये आदमी इस टाइप से खड़ा होके पॉलिटिकल रैली में बयान दे रहा है, लेकिन अगर वहां पर कोई भी एजेंसी उसको सामान दे देना, सामान रिसीव होने का बाद तुरंत उसका हेल्थ खराब हो जाता है। ये चल नहीं पाते हैं, मेडिसिन तक अपने हाथ से नहीं ले पाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जो घोटाला किया, जबरदस्त किया। लालू ऐसे है बड़ा तेज आदमी, इसमें दिमाग है। देखो, ये तो इतिहास है। आज का दिन में अगर आप देखिएगा, भारत में आईपीएस आईएएस सबसे ज्यादा अगर इस देश में कंपैरेटिवली मिलेगा, या वो शिक्षा देने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भी बिहार से ही मिलेगा आपको ज्यादा। कैंडिडेट भी वही मिलेगा, वहां से ही ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली अदर स्टेट। तो जाहिर सी बात है, लालू में भी दिमाग है। लालू पॉलिटिक्स में तेज है, ये बात जब लालू पॉलिटिक्स में आया था तभी क्लियर हो गया था। क्योंकि एक गरीब फैमिली से आया हुआ आदमी आज 1000 करोड़ का मालिक बन गया। जाहिर सी बात है, मेहनत से तो नहीं बना होगा, चोरी करके ही बना है ना। इसीलिए उन्होंने जानवर तक नहीं छोड़ा, पशु तक उन्होंने नहीं छोड़ा, उनका खाना तक उन्होंने घोटाला कर दिया। और आज जो प्राइम मिनिस्टर को ये ज्ञान दे रहा है कि उनका बच्चा क्यों नहीं है, इसमें भी लालू बहुत तेज है। लालू का घर में, लालू अगर 2 और 3 बच्चा ज्यादा पैदा करता, इनका घर में कंप्लीट क्रिकेट टीम बन जाता। यानी आज का घर में उसका 9 बच्चा है, 7 लड़की 2 लड़का, और 2 ज्यादा पैदा करता 11 मेंबर्स होता, और 1 ज्यादा पैदा करता 12 मैन का साथ कंप्लीट क्रिकेट टीम हो जाता। इसमें भी लालू तेज था। इसीलिए तो आज ये बोल रहा है कि मोदी जी का एक भी क्यों नहीं है। देखो, इसका प्रोडक्शन भयंकर है, तभी तो ये आवाज उठा पा रहा है, दूसरों को उंगली उठा रहा है कि मैंने इतना किया, आपने क्यों नहीं किया। इसीलिए ये बोल रहा है। आज एक लालू और उनका फैमिली जो है, ये फेक हिंदू बनने का जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि लालू वही चीफ मिनिस्टर था उस टाइम पर। सोमनाथ से रथ यात्रा जब जा रहा था बिहार में, उन्होंने रुका दिया था राम मंदिर के लिए। आज भी
लालू जो कहता है हिंदू रीति निवास में प्राइम मिनिस्टर का माँ का देहांत होने के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर लालू को मैं एक सवाल यहाँ पर करूँ, कभी लालू या उनका फैमिली ने ये सोचा है लालू की घोटाला के कारण बिहार में जो जंगल राज था उस टाइम पर कितना फैमिली का माँ मर गया था, बाप मर गया था, उसके लिए कभी माफी मांगा लालू ने? नहीं मांगा होगा। यहां तक तो सेंस कहाँ आता है यार? इसका तो पिक्चर पहले ही क्लियर था। मुझे 9 का 9 बच्चे पैदा करना था तो मुझे 900 करोड़ तो एटलीस्ट लूटना ही था। हर किसी का नाम पर 100 करोड़ तो मुझे फिक्स करना ही है, कर लिया। लालू बहुत तेज है, सही में बहुत तेज। देखो, इसीलिए 1997 में जब बीजेपी का उस टाइम पर स्टेट यूनिट चीफ था सुशील कुमार मोदी, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। लालू यादव और एक्स चीफ मिनिस्टर था ना जगन्नाथ मिश्रा, और साथ में 55 अदर एक्यूज भी था, ये पशु घोटाला में, जिसको छाड़ा घोटाला कहते हैं। उस टाइम पर देखिए लालू ने स्मार्ट गेम खेला। लालू को मालूम था कि मैंने चोरी किया, चोर को तो मालूम होगा ही। उन्होंने क्या किया, जब उसको मालूम पड़ा कि सीबीआई के लिए ये केस जा रहा है, इंक्वायरी होने वाला है, इन्होंने तुरंत अपने आप सरेंडर कर दिया। दैट मीन्स वो सीबीआई कस्टडी में चला गया और 4 मंथ्स के बाद वो बाहर आ गया। और जब वो सरेंडर कर रहा था उस टाइम पर उन्होंने अपनी जो पद है चीफ मिनिस्टर वो अपनी बीवी को दे दिया। कितना स्मार्ट है लालू, आप देखो। इनको मालूम था मैं जेल जाऊंगा क्योंकि मैंने चोरी किया, निकल के आऊंगा तो मुझे फिर वही पद मिल जाएगा, तो मैं चीफ मिनिस्टर का जो पद है अपनी बीवी को देता हूं। अगर पार्टी में किसी दूसरे को देता, वो निकल के आने के बाद लड़ना पड़ता ना, शायद नहीं मिलता, लेकिन यहां तो फिक्स हो गया। लेकिन फिर भी लालू कहता है कि परिवारवाद के ऊपर मोदी जी सवाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, परिवारवाद इसी को कहते हैं। आज लालू का जो बेटा है, मैंने सुना तेजस्वी यादव, ये 9 फेल है, लेकिन उसको बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है। और उसका स्टैंड क्या है कि यादवों का जो मतदान है ना हमें मिलना चाहिए। लेकिन लालू कभी ये नहीं कहता है कि बिहार में जो यादव है उस कम्युनिटी में मेरा बेटा से ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो इसका बेटा का दिमाग है उससे ज्यादा स्मार्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन वो नहीं कहता है कि उसको चीफ मिनिस्टर बना दो। वो नहीं कहता, वो कहता है मेरा बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि मैंने 1000 करोड़ कमाया ना, आगे तो और कमाना है। पता नहीं, आप एक बात कैलकुलेट करो, 9 बच्चे हैं, 2 करके पैदा करेगा, फिर 18 हो गया, तो 18 के लिए 100 करोड़ करके तो 18 करोड़ कमाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो राज है उनका घर में ही रहना चाहिए। मैंने 1000 करोड़ कमाया, 9 के लिए बात दिया, फिर हम मियाँ बीबी ने 50-50 करोड़ ले लिया, हो गया 1000 करोड़। फिर 18 मेंबर्स होगा तो उनको भी तो देखना पड़ेगा ना, इसीलिए घर में चीफ मिनिस्टर बना रहना चाहिए। देखो, बिहार का लोग मैंने पहले ही कहा स्मार्ट है। बिहार में जंगल राज लालू ने लाया था, आज भी शायद बिहारी किसी बंधु ने नहीं भूला होगा, दूसरा स्टेट ने तो देख के नहीं भूला, आप लोगों ने तो महसूस किया। तो भूलो मत कि बिहार से ज्यादा आईएएस आईपीएस बनता है। जंगल राज था, फिर भी वहां से आईएएस आईपीएस बना। अगर वहां जंगल राज नहीं होता तो उससे ज्यादा बिहार डेवलप होता। दूसरा स्टेट के साथ देश का जीडीपी में बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा होता। लालू का कारण नहीं हुआ, या किसी गलत पॉलिटिशियन का कारण नहीं हुआ। ये लालू आज जो भाषण देता है, सफेद कपड़ा पहनने वाला एक चोर है। आजकल इनका परिवार से भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, ज्ञान बहुत बांटते हैं। कम से कम थोड़ा ज्ञान घर में बांट लिया करो। देखो, लालू का जो काला कारनामा है, लालू एक चोर है, आसान भाषा में जनता का पैसा खाया है। 5 केस में ऑलरेडी कन्विक्ट है, सजाए जेल वो काट रहा है, मेडिकल ग्राउंड पर बहाना बना के वो बाहर है। जब भी सामान आ जाता है इसका हेल्थ खराब हो जाता है, जब भी मोदी को गाली देना होता है ये खड़ा हो जाता है। देखो, बिहार का जनता को भी आज समझना चाहिए, हर बिहारी को आज ये सोचना चाहिए। आप कंपेयर करो, आप ही का नाम पर इसने, इसके परिवार ने कितना कमाया है, हजारों करोड़। ये तो दिखाने वाला है, नहीं दिखाने वाला कितना होगा। तो जरूर सोचो एक बार। लालू एक सफेद कपड़ा पहनने वाला चोर है, भले उसको अच्छा लगे या खराब लगे, आप ओपनली बोलो कि तुम चोर हो भाई। तुम ज्ञान कम से कम मत बांटो, अगर बांटना है वो बांटो कि तुम जेल में जिस टाइम पर था वहां का एक्सपीरियंस बताओ। जेल में क्या होता है कि नॉर्मल लोग तो जाता नहीं है वहां पर। लालू का आज का दिन में इतना औकात नहीं है कि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को औकात दिखाए।
वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, देश का तो भूल ही जाओ। लालू कम से कम अपना बेटा का कुर्सी वहां पर संभाल पाए, ये बहुत हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है वो आगे चीफ मिनिस्टर बन पाएगा, इसी परिवारवाद के कारण, क्योंकि उसका बाप ने जो काला कारनामा किया, बेटा को वो सजा मिलना ही है। भले कुछ भी कर लो, हिंदू को लड़वाओ, मुस्लिम को तुम ये दे दो वो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता आज का दिन में समझ चुका है। अगर नहीं भी समझा है ना, समझ में आ जाएगा जब मालूम पड़ जाएगा। आज लालू ईडी का चक्कर काट रहा है, लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड, जो कहो आप, इसका एक एक्यूज है, आगे जेल जाएगा। ऑलरेडी 5 केस में ये सजा है, दोषी है, फिर भी ये ज्ञान दे रहा है, कौन सुनेगा यार। और मैं बिहारी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं यार, इस टाइप का लोगों को ना, देखो आप मोदी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो होगा जो आपका बिहार के लिए सोच रहा होगा, उसको करो, लेकिन इस टाइप का आदमी को बिल्कुल मत करो यार। जिस आदमी ने बिहार को क्या बना दिया था मत भूलो, हमने देखा, हम विटनेस है, आप लोग तो लाइव। तो मेरा रिक्वेस्ट वही है हर बिहारी बंधु से, लालू यादव जैसा चोर को इसका औकात जरूर दिखाओ। उसका बेटा जो तेजस्वी यादव है वो 9 फेल, उसको भी दिखाओ कि बेटा तुम में ज्यादा समझदार यादव संप्रदाय में बहुत है, अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसको बनाओ, तुम नहीं। ये आवाज जरूर उठाओ, तभी समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स एक अच्छा दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये परिवारवाद से निकल के बिहार के लिए सोच रहा है। अदरवाइज आज अगर इसका पीछे आप भागोगी, कल फिर आपका पास वही जंगल राज आ जाएगा। पहले 900 करोड़ के लिए, 1000 करोड़ के लिए उन्होंने जंगल राज बनाया था, फिर मैंने जो कहा 18 मेंबर्स होगा, 1800 करोड़ के लिए बिहार को एक गलत ट्रैक पे ले जाएगा। वही था मेरा संवाद आप तक पहुंचाना। तो 1800 करोड़ लूटने से पहले जागो और इसको अपना औकात दिखाओ। आपका औकात आपका वोट में है, जो 2024 लोकसभा चुनाव या आपका विधानसभा चुनाव जिस टाइम पर आएगा जरूर दिखा देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।